नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के उन छात्रों से कि जो फाइनल कट ऑफ है उसका क्या प्रोसेस बनेगा, किस तरह से बनेगी वो, और क्या आपने ऑडिटर का रिजल्ट देखा उसके बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है। ठीक। दूसरा बात करेंगे क्या प्रभाव दिखा, ठीक, ETO के रिजल्ट में, समझिएगा आप, और ऑडिटर के रिजल्ट में, और AGTA के रिजल्ट में क्या दिखेगा। इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़ जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि OBC में बच्चा ज़्यादा है और जनरल में बच्चा कम है, तो जनरल और OBC की कट ऑफ में अंतर जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। आप लोगों ने यहाँ देख भी लिया, ऑडिटर के रिजल्ट में लगभग 2.5 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिला है। और मैं ये चीज़ आपको बहुत पहले बता चुका था, जब दिसंबर में ये वीडियो बनाया था, जब बताया था कि जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ऑडिटर BPO AGTA में किसी एक का। तो ऑडिटर का देखिए आप रिजल्ट आ गया, ठीक है, बचा BPO और AGTA का DB का नोटिस के लिए, तो उनमें उनका नोटिस आना बाकी है। तो इस वीडियो में हम पहले ये चीज़ बात करेंगे, कट ऑफ वाली जो बात मैंने आपको बताई थी उसको एक बार फिर से आपके लिए दोहराना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में चीज़ों को। ठीक। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए जानकारी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक। ये देखिए दोस्तों, आया था नोटिस 24 जनवरी को, और मैं आपको पहले ही बता चुका था 14 तारीख के आसपास मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि जल्द ही नोटिस आ रहा है, आपका रिजल्ट भी ऑडिटर का आ सकता है। ठीक है। उससे पहले मैंने दिसंबर में बताया था कि ऑडिटर का पहले रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। तो अब इसमें दोस्तों सारी चीज़ों को एक साइड करके पहले ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। जो कट ऑफ गई है अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, उन पर बात करेंगे। अनारक्षित के लिए 63 गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति की गई 51.75, और अनुसूचित जनजाति की 25.50, अन्य पिछड़ा वर्ग की 60, और EWS की है 57.75। तो यहाँ अंतर देखने का मिला 2.50 का, मतलब OBC और EWS में। और साथ ही साथ आपको अंतर क्या देखने का लो, जनरल और OBC में 3 का, जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि 2.5 से 3 नंबर का अंतर रहेगा। तो सबसे पहली तो आप लोग ये समझ लीजिए कि AGTA में भी यही कहानी आपको दोहराने को मिलेगी। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो ऑडिटर का आपका रिजल्ट आया है, ऑडिटर का रिजल्ट, ठीक है, इसमें 530 सीटें थी, आप लोगों को पता है। बच्चों की संख्या जी थी लगभग 3.5 गुना के आसपास थी। ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ समझिएगा, AGTA की कहानी क्या है कि सीटों की संख्या 3446 है, और बच्चों की संख्या कितनी है, 6.5 गुना। ठीक। तो एक चीज़ आप लोग ये समझ के देखिए कि जब इन्होंने 3.5 गुना बच्चा बुलाया 530 पर, अब 530 का पर आप लोग 6.5 गुना करिए ऑन एन एवरेज, तो लगभग 3400 कुछ बन के आ रहा है। ये आप लोग देखिए, 530 का 6.5 गुना 3445। वैकेंसी कितनी है आपकी, 3446। तो अब कुछ प्राणी जो हैं उनसे आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑडिटर की DB कट ऑफ जो थी, DB कट ऑफ आपकी ये मान के चलिए लगभग 47 मान के चली थी। ठीक, 47 मोटा मोटा ले लेते, ज़्यादा नहीं, 47 जो गई थी आपकी। ठीक है। और यहाँ से बढ़कर आपकी जनरल की गई है 63, तो यहाँ से अंतर आपका आ रहा है कितने का,
16 नंबर का, ठीक। जर्नल में 16 नंबर बढ़ गए। मैंने आपको क्या बताया था एजीटीए में, यही तो बताया था कि 45 से 47 के आसपास रहेगी। अब 16 नंबर आप अगर 28.25 या 28 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 28 में जब आप 16 नंबर ऐड करेंगे तो 44 बन रहा है, ठीक है। अब 44 से तो मैं एवरेज अधिक ही बताया हूँ, 45 के आसपास बताया हूँ, 46। क्या उसमें मैं गलत बताया हूँ, ये बताइए आप। ये जो बच्चा 6.5 गुना बुलाया गया, ये वैकेंसी अधिक होने की वजह से बुलाया गया है। अगर वैकेंसी कम होती तो बच्चों की संख्या क्या की जाती है, आप लोगों के बच्चों की संख्या आपकी कम की जाती, ठीक है। तो इसमें भी आपके लगभग 16 से 17 नंबर पढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 50 से कम नहीं जाएगी, तो भाई 50 से अगर कम नहीं जाएगी, अगर आपके 50 के ऊपर नंबर हैं तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से ये बोलना बंद कर दीजिए कि सर मेरे 54 है मेरा पॉसिबल है, या मेरे 56 है मेरा पॉसिबल है या नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए, जब आपके 56-58 नंबर हैं तो आपका क्यों नहीं होगा, ये बताइए। तो ये कहानी है दोस्तों, ठीक। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि 530 जब सीटें थी तो उन्होंने बच्चा बुलाया कितना, 3.5 गुना। अगर एजीटीए की बात करेंगे तो 530 का आप लोग 6.5 गुना करिए तो लगभग 3445 सीट आपकी बन रही है, ठीक है। अब 530 का जब 6.5 गुना आपने किया तो 3445 सीट बन रही, तो उन्होंने उसके हिसाब से बच्चा बुलाया है, 3446 सीट के हिसाब से, ठीक। ये दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक। तो ये जो कट ऑफ को मामला चल रहा है उसको लेकर आप लोग थोड़ा सा क्लियर रहिए, परेशान ना रहिए, ठीक। साथ ही साथ आने वाली भर्ती की तैयारी में भी लगे रहिए, और ये चीज़ थोड़ा सा अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अब परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देख लिया रिजल्ट, आपको समझ में आ गया होगा चीज़ों का क्या है क्या नहीं, ठीक है। नहीं है तो आने वाले समय में और भी आ रहे रिजल्ट, उनसे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जो ज़रूरी बात थी वो ये समझने की थी कि जो सब कह रहे थे 6.5 गुना बच्चा बुलाया गया है, अब 6.5 गुने बच्चे का क्या हुआ बताइए आप। तो 6.5 गुना बच्चा बुलाया गया तो सब बुला रहे हैं कि 50 के नीचे हैं, तो क्या करो, भूल जाओ, कोई उम्मीद नहीं। कोई महोदय तो 55 के आसपास पहुंच गए, 52 से 55। तो जो भी बता रहे अपने एक माइंड सेट और अपने एनालिसिस के हिसाब से सब बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की, वो आप समझ के कोशिश करिए। क्यों, यहाँ पर आप चीज़ों को खुद ही कनेक्ट करके देखिए कि जब वैकेंसी कम तो बच्चों की संख्या कम है। अब ईटीओ की बात करेंगे तो ईटीओ में तो वैकेंसी की संख्या तो लगभग 155 ही मान के चलिए है, 157 के आसपास थी, 155, 2 खाली रह गई। तो अब ये बताइए कहाँ उसमें और कहाँ यहाँ अपना ऑडिटर का देखिए आप। तो यहाँ बच्चों को बुलाने का एक सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव ये भी था कि यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी की डिग्री है अपनी एजीटीए की, ठीक है। और ये जो 6.5 गुना बच्चे हैं, इसमें 6.5 गुना एजीटीए में जो बच्चे हैं उसमें बच्चा 28.25 के ऊपर से भी तो जुड़ रहा है, 28.25 वाला भी इसमें शामिल है। 100-150 तो बच्चों को ऐसे हैं वो जिनके 28.25 नंबर हैं। ये अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने की चीज़ों का प्रयास करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों मैं इतनी ही जानकारी दूंगा, बाद बाकी मैं एक बार फिर से आपको पूरा ब्रीफ में डिस्क्राइब करके बताऊंगा, जो भी है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक। एक बार आपको समझाने का प्रयास करूंगा।
इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।